आपको चीजों को समझना कैसे है ना, ऐसे सिर्फ लाइन बाय लाइन मत समझते रहना। आप समझो कि मैं जो है वो बहुत पुरानी बड़े बड़े बालों वाली, दाढ़ी मूछ रखने वाली जो है वो या वाला हूँ, कुछ भी आपको जो भी इमेजिन कर सको आप, पुराने बहुत पुराने अपने एंसेस्टर्स को जो छाल वाल पहन के घुमा करते थे हाथ में मशाल लेके, वैसा आप मेरे को समझ सकते हो। मैं आपको पूरा जो है उस समय में अपन चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा था। वैसे अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ आएगी एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर सिर्फ करके पढ़ते रहोगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, चलो बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि हम बहुत पुराने जो हमारे लोग थे उनको हम हंटर गैदरर बोलते क्यों थे? तो हम उनको हंटर गैदरर इसलिए बोलते थे क्योंकि वो अपना खाना जो है, जीने के लिए क्या चाहिए? खाना और पानी, है ना, दो चीज चाहिए, बाकी सांस वांस हवा तो एनवायरमेंट से मिलती रहती है। अपनी तरफ से क्या करना पड़ता है? खाना ढूंढना पड़ता है, पानी ढूंढना पड़ता है, उसको कंज्यूम करना होता है, तो अपन जी लेंगे, अच्छे खासे जी लेंगे, है ना। तो जब बहुत पुराने लोग जो है वो रहने लगे होंगे तो उनको पेट भरने के लिए भूख लगी होगी, अब जाए कहाँ, है ना। तो जब इंसान को खाने की चीज, किसी को भी जीने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करेगा। उसको नहीं पता खाना पकाया जा सकता है, उसने देखा कि यार एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है तो मैं क्यों नहीं खा सकता, है ना। तो उसने देखा खा सकता हूँ, बिल्कुल, भूख लगी है, मरूंगा क्या, तो जानवरों के पीछे भागने लगे, उनको मार काट के खाने लगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हंटिंग, हंट करना, है ना, निशाना लगा के मारना और फिर उसको खाना। ठीक, अब मार के खा भी सकते हैं, उनकी छाल निकाल के कपड़े पहन सकते हैं, अरे वाह इसमें से तो छाल निकली, इसको मैं कपड़े बना के पहन सकता हूँ, ऐसा इन्होंने सोचा, वो चीजें करने लगे। जहां जहां जानवर जाते थे उनके पीछे 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 भागते रहते थे। आज जो हमारे पास में घर है, हम सिर्फ नौकरी के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, वी कॉल दिस एज आवर प्लेस। ऐसा उन लोगों के पास में उस समय पे नहीं था, है ना। ये जो लोग थे, जो हमारे बहुत 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 पुराने लोग थे, जंगलों में रहा करते थे, इनको अपना पेट भरना था। पेट भरने के लिए इनको जानवर चाहिए थे और पत्ते पेड़ पौधे जंगल चाहिए थे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते, देखते यहाँ घना जंगल है, पत्ते तोड़ के खाए जा सकते हैं, फ्रूट तोड़ के खाया जा सकता है, जानवर भी है, इनको मार के खाया जा सकता है, मार के छाल निकाल के पहना जा सकता है, तो चलो कर लेते हैं। इसलिए इनको क्या कहा? क्योंकि जिस तरीके का ये फूड कंज्यूम कर रहे थे, इसलिए इनको क्या नाम दिया? हंटर गैदरर, यानी कि मार काट के खाने वाले और पेड़ पौधों को कलेक्ट गैदर करने वाले। उगाते नहीं थे ये पेड़ पौधे अभी तक, है ना, ये तो नेचर में जो उग रहे थे उसी को खाते थे, और जानवरों को भी पाल पोस नहीं रहे थे, मार रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था इसी से तो खाना अपने को मिलना है। इसलिए हम जो बहुत 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 पुराने लोग होते हैं उनको क्या नाम देते हैं? हंटर गैदरर नाम देते हैं, जिसकी लाइन मैंने यहाँ पे आपको नीचे लिखी हुई है और उसी को हिंदी में समझाया। ठीक है, अब ये जो हंटर गैदरर है भाई, ये भाग क्यों रहे थे? मतलब इन्होंने अपनी एक जगह क्यों नहीं बना रखी थी कि भैया हम यहाँ रह ले, है ना। इनको जब भी आप पुरानी से पुरानी कहानी में देखोगे तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ऐसा क्यों कर रहे थे भैया, ये क्यों जा रहे थे? तो इनके जाने के पीछे का भी एक कारण था। मैंने आपको बताया कि जीने के लिए क्या चीजें चाहिए? पानी, खाना। खाना क्या था इनका? जानवर और पेड़ पौधे। अब एक जगह आए, देखा बहुत अच्छा जंगल है, घना, पेड़ जानवर भी है, खा सकते हैं, चलो थोड़ा सा थोड़ी देर रुक जाते हैं। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, पेड़ पौधे जो जितने भी जो खा सकते थे वो खा लिए, जानवरों को जितना मार सकते थे इतना मार लिया। बाकी जो है वो भाग रहे थे, तो जानवरों के पीछे फिर भागना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर है वहां के पेड़ पौधे तो खत्म कर दिए, जितने जानवर वहां के रुके हुए थे उनको मार के खा सकते थे, खा लिए, अब कुछ है नहीं, तो जो जानवर भाग रहा है चलो उसके पीछे भागो, क्योंकि जानवर है ना, वो थोड़े ना रुकेगा, वो तो भागता रहेगा। जहां जहां जानवर जाते उनके पीछे पीछे जाते रहते थे, साथ ही में जहां पे रुकते वहां की जगह का जो भी अवेलेबल फूड होता था उसको भी खत्म कर देते थे, तो जाना ही पड़ता था दूसरी जगह पे, है ना। तो एक कारण तो ये हो गया कि जहां पे रुकते थे वहां की चीजें सारी खा जाते थे, तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट होना था। दूसरा कारण ये कि जो जानवर जिनको खाते थे वो भी भागते रहते थे, तो आगे आगे जानवर पीछे पीछे ये, आगे आगे जानवर पीछे पीछे ये, तो अपनी जगह जो है ये बदला करते थे। साथ ही साथ में ये भी देखा इन्होंने, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि यार पिछली बार उस जगह पे गए थे तो वहां पे तो वो वाली चीज अपने को खाने को मिली थी, यहाँ पे ये वाली चीज खाने को मिल रही है, मौसम थोड़ा सा वैसा ही हो रहा है कि वो चीज खाने मिल जाए, चलो वहां चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, जो फ्रूट्स थे, है ना, फ्रूट्स अभी भी सीजन वाइज ही मिलते हैं, कभी कौन सी सीजन में किस जगह पे उगते हैं, कभी कौन सी सीजन में किस जगह पे उगते हैं, तो वो सीजनल होते हैं, कुछ प्लांट सीजनल होते हैं, तो उस इसलिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि अच्छा वो खाने मिल जाएगा। साथ ही साथ में दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि पीने के लिए पानी चाहिए, है ना। तो कुछ पानी के लिए क्या मटका घड़ा वड़ा नहीं बनाया इन्होंने अभी तक, हाँ अभी तक ये रिवर से ही पानी पियेंगे। रिवर कहाँ पे दिखा? रिवर में ही पानी दिखा, तो अब पानी पीना है। रिवर्स जो होती है, कुछ कुछ तो ऐसी रिवर्स होती है जो साल भर जिसके अंदर पानी रहता है, कभी सूखती नहीं है।
कुछ रिवर्स ऐसी होती है जिनमें साल भर पानी रहता है, जो कभी सूखती नहीं है, उनको पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेनियल रिवर्स, है ना। कौन सी? पेरेनियल रिवर्स। ये जो शब्द यहाँ पे लिखा है ना, ये पेरेनियल रिवर्स। साथ ही में कुछ रिवर्स ऐसी होती है जिसमें सीजन वाइज पानी रहता है। किसी सीजन में पानी रहेगा, किसी सीजन में नहीं रहेगा, गर्मी में सूख जाएगा, बारिश में फिर पानी भर जाएगा, ठंड में थोड़ा मीडियम पानी रहेगा, ऐसा। तो ऐसी रिवर्स क्या कहलाती है? सीजनल रिवर। अब भटकते भटकते मान लो किसी सीजनल रिवर के पास में आ गए, गर्मी का मौसम आ गया, पानी सूख गया, अब पानी कहाँ से पिए? तो चलो निकलो यहाँ से, पानी ढूंढते ढूंढते दूसरी जगह पे जाते हैं। तो ये कुछ 4 कारण ऐसे हमने अज्यूम किए। इतिहास क्या है ना, इतिहास क्या है, हमको एविडेंसेस मिले, है ना। एविडेंस मतलब ऐसे सबूत मिले कि यहाँ पे लोग रहा करते होंगे, ये चीजें करा करते होंगे, तो हमने सोचा कि ऐसा ऐसा कारण होगा, इस वजह से जाए जाते होंगे। आप पूरी हिस्ट्री की किताब उठाओगे ना, जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे, उसमें सब में शब्द लिखे होते हैं। कैसे शब्द? परहैप्स, मोस्ट लाइकली, प्रोबेबली। इन शब्द का मतलब क्या है? हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हुआ होगा, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हमको जो चीजें, कुछ एविडेंस मिले, कुछ चीजें देखने को मिली, कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिला, तो हमने सोचा अच्छा ऐसा होता होगा, है ना। तो ये ऐसा होता होगा, इस कारण से लोग जो है वो जाया करते होंगे। पूरी किताब में, हिस्ट्री की आप कोई भी किताब उठा लो, सब में जो पुख्ता सबूत है जिसके कि ऐसा ही हुआ है, जहां लिखा है उसमें तो हमने कंफर्म बोला है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। लेकिन जिसको हमने जोड़ जोड़ के, लिंक कर करके कहानियां बनाई हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, अच्छा फिर वहां ऐसा, वहां ऐसा, तो ऐसा हो सकता है। 2 आंटियां बैठती है, हम ही 2 दोस्त बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि अच्छा उसको मैंने वहां देखा था, फिर वो कल नए कपड़े भी पहन के आई, तो हो सकता है वो उसके साथ गई हो, कपड़े लेके आई हो सकता है। हम कहते हैं फिर हमें क्या करना, पर यहाँ हमें कुछ करना है, तो हम यहाँ पे हमें क्या करना नहीं कहते, हम कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो हमारा जितना दिमाग चला, हमने उतने चीजें निकाली, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा करते हो, ठीक है। तो इन 4 कारणों के लिए हंटर गैदरर्स जो है ये भाग दौड़ रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। आर्कियोलॉजिस्ट जो कि सामान जिनको मिलते हैं, या जिनको कोई मतलब एक्सकेवेशन करते हैं, वो लोग मतलब खोज पे निकलते हैं, धरती में से कुछ सामान मिलते हैं, या कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो उसकी एज फाइंड करते हैं ये लोग। सामान किसी, कोई पत्थर मिला बहुत पुराना, उसकी एज फाइंड करी, तो पता चला कि अच्छा इतने साल पुराना है। उस पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसका मतलब ढूंढा, तो समझ आया कि अच्छा ये पत्थर इतने साल पुराना है, इस पत्थर के ऊपर ये फलाना फलाना चीज लिखी है, मतलब इतने साल पुराने ये चीज हुई होगी, होती होगी, है ना। कोई पत्थर मिला, कोई केव मिली, है ना, मतलब कोई गुफा मिली, उसके ऊपर कुछ खोद खोद के बनाया हो, उस गुफा की उम्र निकाली, पता चला इतने साल पुरानी है। ये खोद के इन्होंने कुछ भेड़ बकरी का चित्र बना रखा है, तो अच्छा मतलब इतने साल पहले भेड़ बकरी हुआ करती थी। उस चित्र, भेड़ बकरी के साथ में एक इंसान भी है जो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, मतलब क्या, अच्छा इतने साल पुराने पहले मतलब लोग जो है वो भेड़ बकरी ने पालना शुरू कर दिया था, उनको रहना शुरू कर दिया। तो हमको ऐसी ऐसी चीजें मिली, तो हमने अज्यूम किया कि अच्छा ऐसा ऐसा होता होगा। कई जगह पर हमको हड्डी मिली, उसकी उम्र निकाली, पता चला अच्छा इतने साल पुरानी है। कई जगह पर हमको वुडन के सामान मिले, कुछ टूल्स मिले, है ना, कुछ बर्तन मिले, उनकी उम्र निकाली, तो पता चला कि अच्छा इतने साल पहले ऐसे ऐसे बर्तन भी यूज करना शुरू कर दिया होगा लोगों ने, है ना। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने, ये जो सवाल है ना हमारे दिमाग में कि हमको इन चीजों के बारे में कैसे पता चलता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीजें मिली जो कि हंटर गैदरर्स ने यूज करी होगी, है ना। हम हंटर गैदरर क्यों कह रहे हैं कि बहुत पुराने समय पे लोग हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे, क्योंकि सामान मिले, है ना। बोन की चीजें मिली, ठीक है, वुड की चीजें मिली, जिसमें से पत्थर की चीजें सबसे ज्यादा सर्वाइव कर पाई। बोन और वुड तो डिकम्पोज हो जाता है, पत्थर जो है वो सालों साल रहता है। तो चीजें मिली, तिकोनी चीजें मिली कि भैया खोदते होंगे, पेड़ों को काटते होंगे, जानवर को मारते होंगे, है ना। साथ ही साथ में बहुत सारे स्टोन टूल्स को, हो सकता है वो लोग मीट काटने के लिए, बोन वगैरह के लिए, बोन को स्क्रैप करने के लिए, बार्क को स्क्रैप करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते होंगे, जैसे बहुत सारे सामान मिले। तो हमें लगा कि हाँ हंटिंग गैदरिंग ये लोग करते थे, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारी पिक्चर्स में भी ऐसा देखा है कि छाल पहनते थे, जानवरों की स्किन को पहनते थे। तो जाहिर सी बात है जिंदा जिंदा जानवर की तो स्किन नहीं पहन सकते, मारेंगे तभी पहन पाएंगे, है ना।